आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप वन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराए थे और सबसे पहला जो टाइप सिखाया था उसमें कितने तरह के सवाल पूछने की गुंजाइश है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और पहला टाइप ये था कि फर्स्ट टाइम में दो टीम है। मैं रिपीट कर देता हूँ, टीम वन और टीम टू। ठीक है। और इन दोनों के द्वारा किया जाने वाला जो काम है वो दोनों ही बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो मैन है, ठीक है, या फिर मैन के द्वारा लगाया गया डेली के आवर्स हैं, या फिर टोटल डेज हैं काम के, जिसको हमने डिफाइन किया था M1 D1 और T1 से। ठीक है। और इसको हमने क्या किया था, यहाँ पर भी मैन है लेकिन यहाँ संख्या हम अलग रख लेंगे। ये M1 कहते हैं, H1 कहते हैं, D1 कहते हैं, M2 देन D2, और यहाँ पर डेली का लगाया जाने वाला समय जो है वो भी अलग है। तो इसको हम मार्क करते थे M2 D2 और T2 से। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि अगर वर्क सेम है दोनों ही टीम के पास, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए M1 × D1 × T1 इक्वल्स टू M2 × D2 × T2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर वन हो सकता है फाइंड M1, है ना, पहली टीम में कितने लोग थे। तो M2 D2 T2 अपॉन एम M1 तो आपका पूछ ही रहा है, आपको आ जाएगा D2 और D1 और T1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू ऐसे ही पूछ सकता है आपसे, फाइंड डी वन की शुरुआत में कितने दिन काम हुआ था। तो फिर यहाँ पर M2 D2 T2 अपॉन M1 और इनटू में T1। ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थ्री हो सकता है, फाइंड T1, मतलब रोज कितना घंटा पहली टीम ने काम किया। तो M2 D2 T2 अपॉन M1 D1। ठीक है। तो इधर से तीन तरह के क्वेश्चन सेम इधर से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर कि फाइंड M2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, M1 D1 T1 अपॉन, अब M2 पूछ रहा है तो D2 और T2 नीचे। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव हो सकता है, फाइंड D2, है ना, दूसरी टीम के द्वारा कितना समय लगाया गया। तो M1 D1 T1 अपॉन M1 और साथ में M2 और T1। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स फिर पूछ सकता है, फाइंड T2, दूसरी टीम ने कितना घंटा रोज काम किया। तो ये बन जाता है M1 D1 T1 अपॉन M2 और D2। ठीक है। तो छह क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि वैल्यू किसकी मिसिंग है, किसके साथ किस तरीके से काम करना है। ठीक है। ये तो हो गया भाई आपका, दो टीम एक ही काम को कर रही है। अगर टीम वन और टीम टू, दो टीम है, इनके काम अलग अलग है, W1 है और W2 है, लेकिन यहाँ पर M1 D1 T1 सेम पैटर्न पर है और यहाँ पर M2 D2 T2 सेम पैटर्न पर है। तो इसका सॉल्यूशन निकलता है M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। तो देखिए यहाँ पर M1 D1 T1 M2 D2 T2 में से अगर किसी को निकालना है तो इसी पैटर्न पे आ जाएगा। बस W1 और W2 का ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखना होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि M1 D1 T1 का जो W1 है वो उसके नीचे, और M2 D2 T2 का जो W2 है वो उसके नीचे आता है। बाकी यहाँ पर देखें तो तीन क्वेश्चन, तीन छः और सात आठ तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि खाली आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि अगर काम सेम है तो इस पैटर्न पे, और काम अगर डिफरेंट है तो इस पैटर्न पे। ठीक है।
बाकी तो आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो आइए इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कहता है कि 15 men टेक 20 days टू कंप्लीट अ जॉब इन 8 hours। 15 आदमी 20 दिन 8 घंटे में रोजाना काम करके खत्म करते हैं। द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 men टेक टू कंप्लीट द जॉब इन 12 days। तो अब आप देखिए यहाँ पर M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 और T2। ठीक है, अभी आप शुरू में इसी पैटर्न पे किया करिए, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो इस फॉर्मूले को स्किप कर देना है, सीधा वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना है। और कई बार तो इतनी जल्दी हो जाए कि आप यहीं से सारा कुछ उड़ा देंगे। तो देखिए 15 है, 20 है और 8 है। यहाँ पर पूछ रहा है कितने घंटे काम करना है, यानी कि आदमी दे रखे हैं इसने 20, डेज लगा रहा है 12, और आर मतलब H2 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 20 से 20 चला गया, मेरे लिए तो चला गया, ये नीचे आना था, यही काट दिया मैंने। यहां से मैं काट सकता हूं इसको। ठीक है, देखिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और यहां से 3 5 जा 15। तो ये हो गया 5 2 जा 10, यानी कि H2 की वैल्यू हो गई 10 घंटे। तो दूसरी टीम रोजाना 10 घंटे काम करेगी। क्लियर है ये बात? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 16 men आर एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days वर्किंग 14 hours a day। हाउ लॉन्ग विल 28 men वर्किंग 12 hours a day टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो अब यहां पर आपको D2 निकालना है, काम हमारे पास सेम है। तो अब हम क्या करें, 16 × 12 × 14। हमें पता है कि टीम 1 है, टीम 2 हमारे पास नीचे है, 28 आदमी है, 12 घंटे हैं, यानी कि हमें D2 निकालना है। तो अब देखिए, अब मैंने सेकेंड स्टेप ले लिया, एक स्टेप स्किप ही कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 14 2 जा 28, यहां से 12 का चला गया, 2 8 जा 16, यानी कि D2 की वैल्यू आ गई कितनी, सॉरी 2 8 जा 16, हाँ ठीक है, 8 days। ठीक है, तो D2 की वैल्यू हो गई 8 दिन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 90 men कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 days वर्किंग 12 hours पर डे, देन द पार्ट ऑफ दैट वर्क। यहां पर देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है थोड़ी, पार्ट ऑफ दैट वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाई 70 men इन 24 days वर्किंग 8 hours पर डे। तो अब इसमें पार्ट ऑफ वर्क यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू आनी है। तो देखिए यहाँ पर 90 है, 90 के बाद यहाँ 16 है, और यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ वर्क आपको निकालना है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ वर्क के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा 70 करना है। ठीक है, और 24 कर देना है और × 8 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, पार्ट ऑफ वर्क 1। तो एक जो पहला काम है उसका कितना हिस्सा हो गया अगर यहाँ पे आदमी को कम कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16। ठीक है, और यहाँ पर 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब ये इस पैटर्न पे अगर कोई स्टूडेंट करता है तो 9/7 इसका आंसर आता है। ठीक है ना, 9/7, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसका फटाफट आप इन्वर्स कर सकते हैं, 7/9। एक तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो ऐसे करेगा, बट अगर रीजन पूछा जाए तो क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। आइए देखते हैं उस क्लैरिटी को कि कैसे ये बात समझनी है हमें। देखिए क्या कह रहा है, 90 लोग हैं, 16 दिन है, रोज के 12 घंटे हैं, कितने काम के लिए, उस पूरे काम के लिए, W1 के लिए। लेकिन हमारे पास 70 लोग हैं, 24 हमारे पास दिन है, और रोज के 8 घंटे हैं W2 के लिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि
W2 वाला जो टीम काम करती है वो W1 का कितना हिस्सा करेगी। तो W1 का हिस्सा करने के लिए इसको इधर और इसको इधर आना पड़ेगा। तो W2 जो है ये ऊपर वैल्यू हो जाएगी और ये नीचे। तो W2 जो है वो वर्क कितना हुआ, पहले वर्क का कितना काम हुआ है, W2 के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर बनेगा 70 × 24 × 8 अपॉन 90 × 16 × 12। कारण क्या है, W1 का हिस्सा पूछा है, जो पहली टीम काम कर रही थी जितना काम, उस काम का कितना हिस्सा दूसरी टीम ने किया है। तो W1 का हिस्सा करने में आपको देखो 7/9 आ जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 से 2 गया। तो ये हुआ आपका W1 का 7/9। तो W1 का 7/9 पूछा है, ठीक है ना। तो W2 जो किया गया है वो 7/9 ऑफ W1 किया गया है। तो जो W2 काम किया गया है वो 7/9 ऑफ W1 किया गया है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये करेक्ट मेथड है। अगर दोनों ही आ जाता 7/9 और 9/7 तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि भैया लगाऊं क्या। लेकिन इंटेलिजेंट होता तो अकेले है तो फट से लगा देगा, नहीं तो फिर आपको ये देखना है कि किस काम का हिस्सा पूछ रहा है। W1 का हिस्सा पूछ रहा है या W2 का हिस्सा पूछ रहा है। तो W1 का हिस्सा निकालने के लिए हम W1 को इस फ्रैक्शन वैल्यूज के साथ रखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 20 वीमेन कैन ले अ रोड ऑन लेंथ 100 मीटर इन 10 days, देन 10 वीमेन कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर इन। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर काम बदल गया है, दोनों टीम के पास अलग अलग काम है। तो पहली टीम देखिए 20 महिलाओं की है। ठीक है, ले अ रोड ऑफ लेंथ, तो ये तो काम है, कितनी लंबी सड़क है, और 10 दिन में बनाती है। तो काम कितना है हमारे पास, 100 है, ये W1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 महिलाएं जो है, 10 महिलाएं कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ इन, तो यानी D2 पूछ रहा है 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क बनाएंगी कितने दिन में। तो ये हो गया जी नीचे का नीचे, 50 दूनी 100 हो गया, और ये 10 से 10 चला गया, और 2 10 हो गया। तो ये लगाएंगी कितने दिन, 10 दिन लगाएंगी। क्लियर है बात। तो 50 मीटर की सड़क को बनाने के लिए 10 महिलाएं 10 दिन लगाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 100 कैट्स किल 100 माइस, ये W1 है, ध्यान रखिएगा, इन 100 days, देन 4 कैट्स वुड किल 4 माइस, ये W2 है, इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो आप समझिए 100 बिल्लियां हैं, 100 दिन के अंदर कितनी, भैया तो टोटल टोटल चल रहा है, 100 100 दिन और 100 माइल्स। ठीक है, ये 100 माइल्स है। अब यहां पर 4 बिल्लियां हैं। ठीक है, 4 बिल्लियां कितने दिन में, D2। ठीक है, 4 माइल्स को। ठीक है जी, तो ये चला गया, कितने दिन में हो जाएगा ये, देखिए यहां से ये 100 से 100 चला गया, 4 से 4 कट गया, तो गया क्या हमारे पास, D2 जो है वो 100 डेज आ गया। क्वेश्चन पढ़ के ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो 100 डेज लगा देंगे। तो ध्यान रखना है कि वर्क कैसा है, कितना है, लोग कितने हैं, किस टीम में कौन कितना काम कर रहा है। A canal of a village can be cleaned by 24 villagers in 12 days. The number of days in which 36 villagers can clean the canal. काम सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 24 विलेजर हैं, 12 दिन में साफ कर देते हैं। नंबर ऑफ डेज 36 विलेजर मिलके कितने दिनों में उसको साफ कर देंगे। ठीक है, तो इस 36 को इधर कर दीजिए, यहां से ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 और 3 × 8 = 24, यानी कि D2 जो है वो 8 दिन में हो जाएगा। तो वो कैनल 8 दिन में साफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ 42% कंज्यूम 144 kg ऑफ व्हीट, ये देखिए W1 है, ठीक है, ये M1 है, और ये आपका D1 है, ठीक। इन हाउ मेनी डेज विल 30% कंज्यूम 45 kg, तो ये आपका W2 हो गया। तो देखिए 42 × 15 अपॉन 144 kg, है ना, ये हमारा काम है 144 किलो गेहूं को खाना, ठीक है। अगली लाइन में हम कहते हैं 30 आदमी कितने दिनों में खा जाएंगे, D2 निकालना है क्या, 45 किलो गेहूं, ठीक है। तो अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 दूनी 30 और 15 × 45, ठीक है। अब यहां से आप काट सकते हैं इसको, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, और यहां से इसको उड़ा दीजिए, खत्म हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 8 24, ठीक है। अब यहां से आप आपके पास D2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 आ गई 21 × 15 अपॉन 48, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, बताइए कितना बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये 16 जा 16 3 48। अभी ये वैल्यू आई थिंक कटेगी नहीं, ये वैल्यू कटेगी नहीं, ठीक है। तो ये लमसम 6 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105/16। हाँ, इसके ऑप्शंस में एरर है भाई, इसको आप देख लीजिए, लमसम 7 दिन आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका, ठीक है। इसके ऑप्शंस में एरर है ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा ये वैल्यू, तो इसको आप देख लीजिएगा, लमसम 7 दिन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 persons टुगेदर कैन मेक 5 mats इन 5 hours, 5 लोग 5 चटाइयाँ 5 घंटे में, 10 लोग 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो 5 लोग 5 घंटे में 5 चटाइयाँ, ठीक है। तो 10 लोग 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ, है ना। तो ये आप देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। और ये हो गया कितना, 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, यानी कि W2 जो हो गया, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया है और कुछ नहीं। इसको ऊपर वाले को ऐसे ही ऊपर से कट काट दिया, नीचे वाला ऐसे, तो W2 जो है वो आपका 20 मैट्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ 35 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ठीक है, देन द नंबर ऑफ मैन हु कैन डू द सेम वर्क इन 10 days। देखिए 35 men कैन डू अ वर्क इन 8 days, देन द नंबर ऑफ मैन M2 इंटू 10 days, ठीक है। तो यहां से आप इसको हटा दीजिए, आपको मैन पूछ रहा है, नंबर ऑफ मैन अपॉन 10, ठीक है। 28 आदमी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते। A certain number of persons can complete a piece of work in 5 days। कुछ लोग हैं 55 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। If there were 6% more, the work could be finished in 11 less। अगर 6 लोग बढ़ा दिए जाएं तो x+6 कर दिया जाए, टीम दूसरी को 6 लोग ज्यादा दे दिए जाए, और आदमी कम कर दिए जाएं, यानी कि 55 सॉरी दिन कम कर दिए जाएं, 55 में से 11 दिन माइनस कर दिए जाए। तो बताओ कि शुरुआती दौर में, यानी x की वैल्यू आप निकाल दो, तो x+6
इंटू, ये ब्रैकेट में होता है 4 और 4, ठीक है। अब यहां पर आपका 55x हो गया और यहां पर हो गया 44x प्लस 44 × 6। अब मैं इसको माइनस कर लूंगा, 55x माइनस 44x, ठीक है। यहां से इसको हटा दिया मैंने। अब मेरे पास रह गया 44 × 6 अपॉन, हमारे पास क्या रह गया, x की वैल्यू निकालने के लिए। अब मैं कहूं तो यहाँ पे 11 ही रह गया, 55 में से 44 गया तो हमारे पास 11, 5 में से 4 तो 11, और 11 4 जा 44 और 6 4 जा 24। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में शुरू में जो लोग थे वो 24 लोग थे। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। तो जो भी आपका मैन आर डेज वर्क पर आधारित दो टीम से संबंधित इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसी पैटर्न पे करें। इसके मेथड से ही आप चीजों को जल्दी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन, यहां तो मेरे को समझाना था, करना तो था नहीं, इसलिए मैंने एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा दिया। तो पहले स्टेप बाय स्टेप करना सीख लीजिए, धीरे धीरे अपनी स्पीड को मेंटेन करिए, धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन को मेंटेन करिए, और कॉन्फिडेंस एक बार आ जाएगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स करने से। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित पीडीएफ्स आप कर लीजिएगा, आपको शेयर कर दी जाएगी।